हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा फैक्टराइजेशन, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है नेवर लेट द फियर नेवर लेट द फियर ऑफ स्ट्राइकिंग आउट गेट इन योर वे। जी हाँ, अर्थात कभी भी अपने रास्ते में असफल होने के डर को ना आने दें। कभी भी अपने रास्ते में असफल होने के डर को ना आने दें। कभी भी अपने आप से मतलब कि भाई ये फियर अपने अंदर मत आने दो कि आप स्ट्राइकिंग आउट यानी कि आप बाहर जा सकते हैं, आप यहाँ से गेट आउट हो सकते हैं, आपको बाहर निकाला जा सकता है। इस तरह का खौफ, इस तरह का डर अपने अंदर ना लाने दें। ये डर जो है ना आपकी परफॉर्मेंस पे हावी पड़ जाता है, चाहे कोई सा भी फील्ड हो। आप अगर कोई पढ़ रहे यार मैं पढ़ पाऊंगा, लर्न कर पाऊंगा, नहीं, डर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ से नीचे तक कूद पाऊंगा कि नहीं कूद पाऊंगा, लॉन्ग जंप कुछ भी आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो डर एक ना, आपने एक बार अगर कुछ बैठा दिया मन में ना, तो आप वो चीज नहीं, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना आप कर सकते हो। तो डर को अपने अंदर कभी भी बैठने ना दें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल, तो अब जो है, अब हमने ये फैक्टराइजेशन आपने कर लिए सारे, हर एक तरह के हमने कर लिए ना, हर एक तरह के हमने देख लिए क्वेश्चन। अब जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक प्रैक्टिस में करा चुका हूँ। तो आइडेंटिटी का यूज करना है और आपको फैक्टर निकाल के आना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ है फैक्टराइज करना है, और ये प्रैक्टिस करूंगा, करवाऊंगा बहुत फैक्टराइजेशन, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 49 y² प्लस 84 yz माइनस 36 z²। करो जरा से फटाफट। चलो, 14 आपको दिख गया सर, प्लस है, फैक्टराइज करना है, तीन टर्म है और बीच में प्लस है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा, यानी कौन सा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट कहीं ना कहीं लग रहा होगा, है ना। तो यही है, यानी कि सर ये हो रहा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है ना, इसमें सर आपको ये देखना है कि ए ढूंढना है। ए क्या, 49 किसका स्क्वायर रहा होगा सर, 49 7 का स्क्वायर होगा, वाई वाई का स्क्वायर रहा होगा, बी बी किसका स्क्वायर रहा होगा, बी आपका 6 का स्क्वायर रहा होगा, और 36 जेड ना, 36 का और जेड का रहा होगा। ठीक है सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों के लिए। चलिए ए का स्क्वायर, यानी कि अब आपने देख लिया सर, इस 49 को मैं 7 y का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2ab है, ए मतलब 7y, बी मतलब 6z माइनस, अच्छा माइनस है क्या, ये प्लस रहा होगा यार, प्लस रहा होगा, माइनस गलत हो गया। प्लस ये होगा सर 6z का स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab। आप चेक कर सकते हो, 2 7 जा 14, 14 6 जा 84, वाई जेड बिल्कुल है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, दैट इज 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हो जाएगा, कॉपी कर लो।
चलिए नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। चलो ये करो 4x² माइनस 8x प्लस, चलो इसको करो। चलिए सॉल्यूशन 4x² माइनस 8x प्लस 4, तो a² माइनस 2, अब इसमें बीच में माइनस दिख गया तो सर ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, जो होता है a² प्लस b², सॉरी हमें नहीं, फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ वो भी सही है बट हम इसकी तरह लिखें -2ab प्लस b²। तो a यहाँ पे देखो a क्या रहा होगा 4, किसका स्क्वायर से 2 का स्क्वायर रहा होगा, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, और लास्ट वाला होता है आपका b, तो b क्या रहा होगा सर 2 का स्क्वायर 4 रहा होगा। तो इस 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर a² माइनस 2ab, a कितना है मेरा 2x है, b कितना है मेरा 2 है, प्लस b² यानी कि सर 2 का स्क्वायर, b हमारा 2, तो a² माइनस 2ab प्लस b², चेक कर लो 2 2 जा 4 2 जा 8, यस माइनस का 8x यहाँ पे है, तो a ये बन गया सर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया सर हमारे दो फैक्टर 2x माइनस 2 एंड 2x माइनस 2, ठीक है। अगर आ जाता है हमारे पास, अब कुछ इस तरह का आ गया 4p² माइनस 9q², ठीक है, ये मेरे पास हो गया, इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे सर, यहाँ पे तो दो चीजें आ गई, यहाँ पे तो दो चीजें आ गई, दो वेरिएबल्स आ गए, तो कैसे आप करने वाले हो, बहुत इजीली हम यहाँ पे कर देंगे। अब आपको पता है a² माइनस b², हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, जहाँ पे मैंने आपको परसों भी बताया था पहले भी, कि जब दो दिखेंगे तो a² माइनस b² होता है, जो कि होता है a प्लस b और a माइनस बी। तो सर a² यानी कि 4, अच्छा आ गई 4p a² यानी a² मतलब समझ रहे हो आप, ये पूरा क्या है a का स्क्वायर है, पूरे a का स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देखो केवल p का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं, केवल p का स्क्वायर है। तो अभी आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें फॉर्मूले में क्या लिखा है, ए का स्क्वायर, पूरे ए का स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे समझो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो सर यहाँ पे ना ए स्क्वायर पूरे का ए होना चाहिए, तो यहाँ पे ए क्या केवल पी है, अगर आप ए पी लेते हो तो ये 4 कहाँ जाएगा, ये 4 कहाँ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता तो बात थी। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता कि सर, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर, तब तो बात समझ में आती कि 4p का स्क्वायर है। बट ये क्वेश्चन ऐसे ना हो कि 4p स्क्वायर है ना, 4p स्क्वायर, तो इसको मेरे को पहले बनाना पड़ेगा। 4 किसका होता है सर, 2, और p का स्क्वायर तो p होगा, क्या इसको मैं 2p स्क्वायर नहीं लिख सकता, 2 2 जा, वापस खोल गए 2 2 जा 4, p का स्क्वायर इज p स्क्वायर आ गया। वैसे ही 9 तो सर 3, और इसको q का स्क्वायर, इसको वापस खोलूंगा 3 3 जा 9, q इंटू q का स्क्वायर, तो वापस वही चीज आ गई। तो ये चीज हो सकती है ना, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो सर आपको पता ही होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, हो गया फैक्टर, 2 फैक्टर निकल गए इसके। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना होता है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।